बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई इंटरेस्टिंग भूतिया डरावना स्टोरी लेके आपके पास। तो चलिए ज्यादा आलतू फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आज जिसकी कहानी है ना, मैं आज उससे बात हो रही थी फोन में, उसका नाम है, मैंने उसको पूछा कि तेरा नाम ले सकती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब वैसा ट्विस्ट नहीं, मतलब उसकी लाइफ का ट्विस्ट है। उसका नाम रूबी है, ठीक है। बट अभी उसका नाम रूबी नहीं है, अभी उसका नाम चेंज हो चुका है। पहले वो क्रिश्चियन थी, अभी उसने मुस्लिम बनी है, तो उसका नाम चेंज हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा पुराना नाम तो ले सकती हो। तो शी सेड कि हाँ ठीक है। रूबी के साथ मतलब इतने सारे घटे हैं ना स्टोरीज। तो रूबी पहले टाउन में रहती थी, टाउन में मतलब मुंबई सेंट्रल में, ठीक है। और वहां से मतलब वहां पे उसने 3 या 4 घर चेंज किए, और उसके बाद फिर वो जोगेश्वरी में उसने आई, यहाँ पे जोगेश्वरी वेस्ट में, ठीक है। और वहां से फिर से वो मुंबई सेंट्रल में चली गई, ठीक है। तो अभी जिस घर में है, ये घर में वो पहले जो बोला 3-4 घर में जो रह चुकी थी मुंबई सेंट्रल में, उस घर में से वो लास्ट घर था, ठीक है। जब जोगेश्वरी आने से पहले मतलब जो घर था, उस घर में ना बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, ठीक है। और हमने भी उसके घर में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज किया था, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊं। तो अभी मैं बताती हूँ उस घर में घटा क्या था। तो उस घर में क्या हुआ, मतलब कुछ दिन पहले रूबी की भाई आई हुई थी। तो इस मुंबई सेंट्रल की जो घर होते हैं ना, जहाँ पे मतलब रूबी रहती है, वहां पे ना ज्यादातर घर 3 स्टोरीज या फिर 2 स्टोरीज के घर होते हैं। वहां पे आई थिंक 3 स्टोरी, हाँ 3 स्टोरी या 2 स्टोरी बनाना, मतलब 2nd फ्लोर बनाना आई गेस वहां पे मना है, बट लोग बनाते हैं, ठीक है। और उसके बिल्डिंग में मतलब 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर में शायद इलीगली बना हुआ है घर। तो क्या हुआ, वो लोग बैठे हुए थे, रूबी और रूबी का भाई, ठीक है। और उसने मतलब रूबी ने उसके एक दिन पहले, और एक दिन नहीं, वो फ्रिक्वेंटली मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, प्लैंचेट करती है वो लिटरली। और मतलब बहुत बार उसने किया हुआ था। वो इतना ज्यादा यूज टू हो चुकी थी ना, मतलब छोटा छोटा चीजों के लिए ना वो कर रही थी। उसका भाई भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था मतलब। और ऊपर एक आंटी रहती थी जिसका नाम है नूरी, ठीक है। तो नूरी आंटी को और उसका भाई, रूबी का भाई और रूबी तीनों मिलके मतलब वो लोग प्लैंचेट करते रहते थे। ये बात है मतलब प्लैंचेट करे हुए 2-3 दिन बाद की बात है। तो वो लोग लेट नाइट तक ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। रात के बज गए थे 3 बात करते करते। इसके पहले मैं एक चीज रूबी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग को स्टोरी इतना समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि उसका हस्बैंड किधर है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो मैं आपको पूरा क्लियरली बता देती हूँ। रूबी का जो हस्बैंड है ना, वो रहता है बाहर, ठीक है, मुंबई में नहीं रहते, ठीक है। और रूबी यहाँ पे रहती है, उसकी मम्मी और भाई आना जाना करते रहती है। रूबी के 2 बच्चे हैं, जुड़वा है, एक बेबी गर्ल है, एक बेबी बॉय है, बहुत क्यूट है, ठीक है। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं स्पेशली बच्चों के लिए ही जाती हूँ मिलने। बट थोड़ा सा दूर हो जाता है, जब से कोविड का ये सब चीज़ें चल रहा है, तो मैं थोड़ा जाना ना कम हो गया है। बट ठीक है, हम लोग फ़ोन में बात करते हैं, हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब भी बात करते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड है वो मेरी। नूरी आंटी, रूबी का भाई और रूबी, वो लोग बैठे, जैसे मैंने बताया, वो लोग बैठ के बात कर रहे थे। रात के बज गए थे 3, ठीक है। और 3 बजने के बाद जब नूरी आंटी ने बोला कि काफ़ी लेट हो चुका है, शायद मुझे अभी जाना चाहिए, तो रूबी ने बोला कि ठीक है चलो फिर कल मिलते हैं। वो लोग को भी नींद आ चुका था, काफ़ी लेट हो चुका था, ठीक है। तो नूरी आंटी ने बोला बेटा थोड़ा सा छोड़ देगा क्या। और वो ना कैसे है ना, थोड़ा सा पुराने ज़माने टाइप का बिल्डिंग है, ठीक है। और मतलब एक डर सा लगता ही है। और एक चीज़, रूबी का जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पे कुछ एक नेगेटिव एनर्जी है। सब बोलते हैं 3rd फ्लोर में कुछ तो है, ठीक है। और रूबी के भाई ने वहाँ पे बहुत बार मतलब ना एक्सपीरियंस किया हुआ था उसने, कि जैसे ही वो नीचे जाता था ना, कभी कुछ सामान लेने, ये लेने, रात को स्पेशली 1st फ्लोर के स्टेयरकेस से आप नीचे जा रहे हो, उसको बहुत बार ऐसा फील हुआ कि 2nd फ्लोर से कोई चढ़ के 3rd फ्लोर में जा रहा है। बट उसने जब देखा ध्यान से, वहाँ पे कोई नहीं था, कोई नहीं था, मतलब लिटरली वो खाली था। तो आप समझ रहे हो, जैसे रात को कैसे ना वो जैसे वो बिल्डिंग में कैसा होता है ना, घर मतलब एक फ्लोर में 1 2 3 4, हाँ 5 या 6 घर है, ठीक है। और मतलब सारे फ्लोर में इसी तरीके से, आई थिंक 3rd फ्लोर में थोड़ा सा कम घर रहेगा। तो सारे घर में मतलब स्पेशली 2nd फ्लोर में लोगों ने ये चीज़ फील करा हुआ था कि कोई तो चल के जाता है रात को, और जब कोई दरवाज़ा खोल के देखता है कोई नहीं है। तो आप समझ रहे हो, वहाँ पे मतलब ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती है। और उसके भाई को भी ये चीज़ फील हुआ था, जैसे मैंने बताया आपको।
तो रूबी का भाई उसको छोड़ने गया, नूरी आंटी को छोड़ने गया। तो रूबी फिर वेट करी थी, इतना टाइम हो गया आया क्यों नहीं। आया कम से कम 3 से 4 मिनट बाद। और मतलब आप अगर ऐसे छोड़ने जा रहे हो कितना सेकेंड्स ही आई थिंक लगेगा ना, कि मतलब अपने उसका घर लास्ट सेकेंड घर था रूबी का, मतलब था क्या, अभी भी है, अभी वो वहाँ पे रह रही है वो भूतिया घर में। भूतिया घर नहीं बोलना चाहिए, वो रह रही है वहाँ पे, अभी ठीक है सब, वो घर ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ, उसका भाई जब उसको छोड़ने गया, जब रूबी वेट करी थी, फिर आया, ठीक है 4 से 5 मिनट बाद वो आया। फिर रूबी ने चिल्ला के बोला कि क्या रे इतना लेट क्यों आया। उसने बोला कि दीदी मैं छोड़ने गया था उसको, मतलब नूरी आंटी को छोड़ने गया सेकंड फ्लोर तक। तो उसने बोला तो पागल है, इतना रात को तू गया वहां तक छोड़ने के लिए, मतलब उसके छोटे छोटे बच्चे भी है ना, उसको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा ना कि मतलब कैसे, मतलब उसके साथ कुछ हुआ तो फिर उसका क्या होगा। हस्बैंड साथ में मतलब बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, है ना। फिर क्या हुआ, रूबी ने जैसे बोला चिल्ला के इतना लेट क्यों आया, ये आया हुआ है, उसने बोला वहां तक छोड़ने गया था। फिर थोड़ा सा वो घर के अंदर गई, दरवाजा बंद किया, मुझे पानी पीना था, पानी पी के तभी मैं आया, तभी मेरे को 4-5 मिनट लग गया। उसने बोला पागल, इधर घर है, घर पे आके पीना चाहिए ना, तू लोगों के घर में जाके पी रहे, वो भी इतना रात आ रहा है, घर में बच्चे हैं। तो जो भी था, जैसे घर आया दरवाजा बंद किया, और उसका घर कैसा था वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे ये घर में ऑलवेज ये येलो पीलो लेके आपको बताती हूँ, ठीक है। आज कोई दूसरा पीलो लेते हैं, नहीं यही ले लेते, ये ठीक है। तो जैसे ये उसका घर है, ठीक है। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के साथ में ही वॉशरूम है, मतलब अब जैसे घर में घुसोगे ना तो साथ में ही जैसे वॉशरूम है, साइड में दरवाजा है, ठीक है। और घुसोगे तो फिर ये एक ही रूम है, 1 रूम ही है, वो किचन भी अलग से नहीं है, साइड में किचन है। जैसे घुसोगे तो यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे किचन है, और यहाँ पे मतलब बेडरूम हॉल, मतलब आप जो भी कह लो। ऐसे मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी टाउन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ के घर भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे यूज टू ही है, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट बेसिकली होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो जो भी है, तो जैसे घर पे मतलब एंट्री ऐसे किया ना, ये दरवाजा है समझ लो, एंट्री करके वो लोग इधर गए। इधर जाने के बाद ही मतलब दोनों ने लिटरली दोनों ने देखा, दोनों ने, ठीक है। रूबी के भाई ने भी देखा, मतलब पूरे पर्दे के अंदर कोई जैसे आप समझ लो, यहाँ पे अगर मैंने कपड़ा डाला तो कपड़ा डालने के बाद भी नाक दिखता है ना, और ऊपर नीचे अप डाउन कोई कर रहा है, जैसे पर्दे के नीचे जैसे कोई है, मतलब ये सच है, आप समझ रहे हो। वो लिटरली उसने देखा कि मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है कोई पर्दे के उधर, ठीक है, और नाक दिख रहे और अप डाउन हो रहे। तो रूबी ना मतलब बहुत साहसी लड़की है, उसको मैं पता है ना इतनी सारे बार मतलब उसके साथ घटा है ना, उसके लगभग एक ही हज हाउस, मतलब मुंबई सेंट्रल में ना, अगर आप लाइक टाउन में जाओगे तो चर्च गेट के सामने हज हाउस है, मतलब हज हाउस वाले घर में ना, वहां पे शायद से उसने फेस नहीं किया था। और वो घर छोड़ के बाकी सारे घरों में ऑलमोस्ट उसने मतलब फील किया ही हुआ था नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। उसके साथ बहुत सारा चीजें घटा है, आगे की स्टोरीज में आपको बताऊंगी, अभी तो इस कहानी में ही रहते हैं फिलहाल, ठीक है। उसने मतलब इतना, उसका दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना ज्यादा है ना उसका, इतना स्ट्रांग है इन मामलों में, तुरंत के तुरंत आयतर कुर्सी पढ़ना चालू किया। और आयतर कुर्सी, अगर आप मुस्लिम हो आपको पता होगा कि आयतर कुर्सी क्या चीज है। इसके पहले और भी एक स्टोरी बताया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो भी मेरी आसाम की फ्रेंड, सिलचर की फ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ भी घटा हुआ था, और उसने भी उस टाइम आयतर कुर्सी ही पढ़ा था, ठीक है। और ये भी मेरी फ्रेंड, इसने भी आयतर कुर्सी पढ़ा, ठीक है। तो उसने आयतर कुर्सी जैसे ही पढ़ा ना, और 3 ताली दिया आयतर कुर्सी पढ़ने के बाद, और 3 ताली देने के बाद वो कोई भी चीज हो ना चली जाएगी, जितने से भी जितना स्ट्रॉन्ग चीज हो चला ही जाएगा। तो मतलब आप बिलीव करोगे जादू जैसा, ठीक है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे लिटरली गाइस, मतलब जैसे ही वो चीज एक्टिविटी हो रही थी ना, रूबी और रूबी के भाई वो लिटरली वो लोग कोने में चले गए, मतलब समझ रहे हो। और वो ऐसे कर रहे, दीदी ये क्या है ऐसे करके बोल रहे। और रूबी ने तभी तो तुरंत उसने आयतर कुर्सी पढ़ना चालू कर दिया, और मतलब विद इन 2 मिनट्स, ठीक है, वो चीज चली गई और शांत हो गया। मतलब वो पर्दा एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे कोई इंसान टाइप का कुछ ऐसा कर रहा था ना, जैसे वैसे नाक दिख रहे थे लिटरली, मतलब ऐसा टाइप का दिख रहा था। तो वो मतलब पर्दे के अंदर दिख रहा था, पर्दे के बाहर नहीं दिख रहा था, बट समझ में आ रहा था कोई इंसान मतलब ऐसे घुसने की कोशिश कर रहा है, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो सोचो गाइस कितना पावरफुल है आयतर कुर्सी, आप समझ रहे हो। जैसे ही बोला ना, उसके बाद जब चीज़ें शांत हुआ, फिर रूबी ने बहुत डांटा कि तू इतना लेट क्यों गया वहाँ पे, और तुझे जाने से पहले एक बार मुझे पूछ लेता ना, और तुझे नहीं पता कि 3rd फ्लोर में कुछ। तो बोला हाँ दीदी मुझे भी लगता है ना कोई अप डाउन करते रहता है नीचे, बट देखता है तो कोई नहीं होता है। तो मैं इतने टाइम से इधर रह रही हूँ, पहले भी रह चुकी हूँ, और प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने क्या क्या चीज़ें फेस किया,
तो तुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना ये सारी चीज़ें। तो उसने बोला कि हाँ दीदी ठीक है, सॉरी ये वो। तो उसने बोला सूर्य बकरा मतलब वो 40 दिन तक फिर पढ़ना पड़ेगा, तो घर शुद्धि के लिए ना, एक मतलब नेगेटिव एनर्जी जो भी है चीज़ें मतलब। तो सूर्य बकरा बोल की चीज़ होती है, मतलब पूजा होती है आई थिंक मुस्लिम में, तो वो चीज़ करा फिर 40 दिन तक। तो गाइस इस तरीके से मतलब उसके साथ घटा था, और ये तो बहुत ही छोटी स्टोरी है, मतलब बहुत ही छोटा इंसिडेंट है। तो रूबी के साथ तब बहुत 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 इंटरेस्टिंग और ऐसे ऐसे घटना घटी है रूबी के साथ। वो रात को 2 या 3 बजे मेरे घर पे आई, मतलब समझ रहे हो, रात को 2 या 3 बजे अपना घर छोड़ के मेरे घर में आई। तो वो सोचो उसने क्या क्या चीज़ फेस किया है। और जब वो ये जोगेश्वरी घर में आई थी, मतलब टाउन से नहीं आई ऑफ कोर्स। ये कब की बात है, ये 1.5 साल पहले की बात होगी, करोना से पहले, हाँ करोना से पहले की बात है। तो इतनी परेशान हुई बच्चे लेके, 2 जुड़वा बच्चे सोचो, और वो अकेली मुंबई में, हस्बैंड भी साथ नहीं रहता है, मतलब कहीं दूर रहता है काम से, मतलब बिजनेस के काम से वो बाहर ही ज़्यादा रहता है। तो सोचो उसने क्या फील किया होगा और क्या क्या उसके साथ घटा होगा। तो वो रात को 2 बजे ऐसे मेरे पास आई थी। तो ठीक है, वो स्टोरी मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी। तो आज का वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि मुझे और भी वीडियो शूट करने हैं, जो मेरे फैशन वीडियोस होते हैं वो वीडियो शूट करने, तो मेरे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं है। और रूबी के बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, मैं आगे भी बताऊंगी। ये वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का लिंक दिया है मैंने, वो वीडियो ज़रूर देखना, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हॉरर है। आप देखना वो वीडियो, देख के बताना कैसा लगा है, ठीक है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना। और आज के लिए बस इतना ही, बाय।